हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 5 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहला आर्टिकल पाकुर हनी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने पाकुर हनी को लॉन्च करने का डिसाइड किया है ट्राइफेड और ट्राइब्स इंडिया के माध्यम से। ट्राइब्स इंडिया जो है ना, एक ई मार्केट प्लेस है। अभी हमारा अगला आर्टिकल ही इसी के ऊपर है, तो हम उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल हम पाकुर हनी के बारे में जानकारी लेते हैं। पाकुर हनी अपने आप में 100% नेचुरल हनी है, जिसको कि संथाल ट्राइब वाले लोग बनाते हैं। संथाल ट्राइब और साथ ही साथ ये जो पहाड़िया ट्राइब होते हैं, ये लोग झारखंड के पाकुर जगह से हैं, इसीलिए इसका नाम पाकुर हनी रख दिया गया है। तो ये जो ट्राइबल संथाल कम्युनिटी है पाकुर डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने बी कीपिंग को कॉमर्शियली ग्रो किया। हम उनको लगा कि भाई इस माध्यम से तो हम अपना कमाई का सोर्स बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो उन्होंने एक अच्छा पोटेंशियल एक्सप्लोर किया है अपने के लिए। ये एक तरीके का एग्जाम्पल सेट किया है उन्होंने बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। जो हमारा पाकुर हनी है वो बहुत सारे फ्लावर्स और फ्लोरा से कलेक्ट किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स। इसके अंदर एंटीसेप्टिक विटामिन्स भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, एंजाइम्स भी हैं और बहुत सारे हर्बल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि दूसरे सुपर फूड में हमें नहीं मिलते हैं। इसीलिए पाकुर हनी अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये दो टेस्ट में भी अवेलेबल है, एक करंज टेस्ट है और एक मल्टी फ्लोरल वाइल्ड टेस्ट में भी ये उपलब्ध है। अगला आर्टिकल हमारा ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या फिर जो भी हैंडीक्राफ्ट होते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के थ्रू, उनको मार्केट करने के लिए एक नया ई मार्केट प्लेस बनाया है जिसका नाम है ट्राइब्स इंडिया। और ऐसा इन्होंने गांधी जयंती के ओकेजन पर किया। यहाँ पर जब ये पूरा, और सबसे बड़ी बात है कि वर्चुअली लॉन्च किया, मतलब ऑनलाइन ये लोग कॉल, जूम कॉल और इन सब से, ऑब्वियसली जूम कॉल नहीं होगा, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म ये लोग यूज़ करते होंगे उसका यूज़ करके इन्होंने वर्चुअली इसको लॉन्च किया है। क्या ये ट्राइब्स इंडिया? एक्चुअल में देखो क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे जगह शॉपिंग करते हैं, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब तो हमारे कॉमन डेस्टिनेशंस हैं। बट जब बात आती है कि हम अपने ट्राइबल लोगों पे, जो ये बिल्कुल देशी चीज़ें हैं, इनको हम अगर यूज़ करना चाहें तो कहाँ मिलेगा? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पे। tribes-india.com आप साइट विजिट भी कर सकते हो, अभी उसमें सेल भी चल रही है, तो आप एक बार देख सकते हो। वहाँ पर ये जो ट्राइफेड, बेसिकली ट्राइफेड ने ही ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की है। और लगभग लगभग इनका ये एम है कि आगे आने वाले समय में हम लगभग 5 लाख ट्राइबल प्रोड्यूसर्स को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकें जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। वो हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट हो सकते हैं, नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आंवले का मुरब्बा, है ना। तो ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो उनको इस ई मार्केट प्लेस पर आके बेच सकते हैं। जो भी सप्लायर्स होंगे वो उनसे ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। इनके अलावा बहुत सारे ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इंडिविजुअल ट्राइबल हैं कोई, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी, एनजीओ जो कि ट्राइबल के लिए काम करती है, वो सब सप्लायर का काम कर सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये ट्राइफेड के द्वारा जो भी ऐसी इनिशिएटिव अगर हम और लेके आते हैं तो हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एक तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके चल रहे हैं, साथ ही साथ उनको सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ ये इनके प्रोडक्ट्स डायरेक्टली मार्केट में आ सकेंगे, केवल इंडियन मार्केट में नहीं, हम वर्ल्ड मार्केट तक भी इनके प्रोडक्ट्स को आसानी से पहुंचा सकते हैं। एक बात और ध्यान देना है कि ये जो ट्राइब्स इंडिया है, इसने अमेजॉन सेलर फ्लेक्स प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लिया है। ये कुछ खास नहीं है, बस आप इतना समझो कि जैसे अमेजॉन एक प्राइवेट कंपनी है, यहाँ पर आपको पता होगा कि मैनेजमेंट जो है इनका बहुत ही बढ़िया होगा। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट ले लो आप, या फिर किस हिसाब से ये लोग सेलर्स तक अपने प्रोडक्ट्स शिप करते हैं, वेयर हाउस कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ों को सिखाने का काम है अमेजॉन सेलर फ्लेक्स प्रोग्राम के अंदर में। ये एक पार्टनरशिप है यही ट्राइब्स इंडिया का अमेज़न के साथ में। यहाँ पर ट्राइबल ओन्ड या फिर जो भी ऐसे बिजनेस होंगे उनको एक्सेलरेशन देने के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इससे थाउजेंड्स ऑफ आर्टिसंस और वीवर्स जो हैं उनको हेल्प मिल सकेगा, उनको पता चलेगा कि एक्चुअल में काम करते कैसे हैं। अब इतनी बार ट्राइफेड ट्राइफेड बोल दिया है तो एक बार देख लेते हैं ट्राइफेड क्या होता है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल का, ये ट्राइफेड। और ट्राइफेड का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में ही है। 1987 में इसको बनाया गया था। उस टाइम पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 था, उसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंदर में इसको बनाया गया था। बट बाद में इसी एक्ट को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 से रिप्लेस कर दिया गया था।
हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ट्राइफेड का यही है कि हम लोग ट्राइबल लोगों के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ हम लोग विचार करेंगे, उस पर काम करेंगे और इससे हम उनके डेवलपमेंट के लिए एक नई थिंकिंग लेके आएंगे, एक नया मार्केट देंगे उनको। उनके जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कोई टेक्सटाइल से रिलेटेड है, पॉटरी से रिलेटेड है, पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं ये लोग, मेटल क्राफ्ट बहुत बढ़िया करते हैं, वुडन का कुछ भी चीज़ अगर बनाना है वो मतलब कुछ भी चीज़ है उसको बस हम शोकेस कर सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अगला आर्टिकल हमारा रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, रेज 2020। हाल फिलहाल में एक ग्लोबल वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज की गई थी इसी के लिए। ये रेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सोशली लोगों को एम्पावर करना चाहता है। सिंपल सा नाम से ही पता चल रहा है, जब तक कि फुल फॉर्म हमें पता हो, नहीं पता है तब तो नहीं बता सकते। ये है क्या, अपने हिसाब से सबसे पहला कुछ ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडिया अपना सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का विजन देखने के लिए ग्लोबली लोगों के मतलब ग्लोबल एरियाज में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उन सबको बुला रहा है, बता रहा है, बोल रहा है बताओ भाई हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हम अपने लोगों के अंदर में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नीति आयोग और मीटी मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। पहला ग्लोबल मीटिंग ऐसा कुछ हो रहा है, वन ऑफ इट्स काइंड है, मतलब बहुत ही अलग तरीके से देखा जा रहा है कि जो भी हमारे एजुकेशन सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है या फिर स्मार्ट मोबिलिटी सेक्टर है, इन सब जगहों पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज़ कर सकते हैं। विमेन की स्टेटस को एम्पावर करना है, सोशली हमें लोगों को इंक्लूजन या फिर सोशल इंक्लूजन की तरफ जाना है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, ये सब कैसे हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, इसी के बारे में ये पूरा प्रोग्राम है। कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें, पार्टिसिपेंट कौन कौन थे इसमें, बहुत पढ़े लिखे लोग, एकेडमीशिया, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, बहुत अच्छे की ओपिनियन मेकर्स जो होते हैं या फिर पूरे विश्व के जो भी इंडस्ट्रियल लीडर्स होते हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, देखो इंडिया में किसी ने बताया कि भाई अगर आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजबूत कर लोगे तो आप अपनी इकोनॉमी में 2035 मतलब 2035 तक आते आते 957 बिलियन यूएस डॉलर्स ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा रकम है। तो बस लालच बुरी बला है, नहीं बुरी बला नहीं है भाई, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सही चीज़ है, ठीक है, इसको करना चाहिए गवर्नमेंट को। अगला आर्टिकल हमारा ग्राफीन मास्क इनएक्टिवेट्स कोरोना वायरसेस से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में हांगकांग के एक सिटी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में ये पाया है कि एक ग्राफीन मास्क उन्होंने बनाया, लेज़र इंड्यूस्ड फॉर्म है इस ग्राफीन मास्क का। उनका ये कहना है कि इस मास्क से कोरोना वायरस की जो स्पीशीज़ हैं वो इनएक्टिवेट हो जाती हैं। है क्या ये, देखो जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स या मटेरियल्स होते हैं जैसे कि पेपर हो गया, उन सब में सेल्यूलोज, पेपर कुछ भी है, उन सब में ग्राफीन में तब्दील होने की क्षमता होती है। अपने आप में ये ग्रीन टेक्निक बता रहे हैं कि इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, रीयूजेबल है, बहुत कम कॉस्ट में बन जाएगा। ग्राफीन की बात करते हैं तो ये ग्राफीन एक सिंगल लेयर मतलब कार्बन एटम का सिंगल लेयर होगा, ऐसे ऐसे। आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो पूरा एक मेश बना दो कार्बन का, ठीक है। तो ऐसे डब्बे डब्बे बना के हर कॉर्नर पर कार्बन कार्बन प्लेस कर दो, उसका एक सिंगल लेयर तैयार करो, वही है ग्राफीन। ग्रेफाइट का बिल्डिंग ब्लॉक है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट नोन मटेरियल है अभी तक का ये ग्राफीन। दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है, इलास्टिसिटी बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत बढ़िया, इसीलिए एक मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट है ये। यूजेस बहुत सारी यूजेस हैं, एप्लीकेशन तो अथाह हैं इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करना है वहाँ करो, बायोमेडिकल डिवाइसेस में यूज़ करना है वहाँ करो, कंप्यूटर्स में, सोलर पैनल्स में, हर जगह यूज़ होता है। क्या आप ये जानते हैं कि डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन्स ये सारे प्योर कार्बन के ही इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रॉपी जो होती है ना, वो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी केमिकल एलिमेंट अपने ही फिजिकल स्टेट में रह के दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में भी रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। ग्राफीन की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी है, ये भी आप याद रखना। अगला आर्टिकल हमारा सावंतवादी टॉय से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में भारत के अंदर में पोस्ट कार्ड को 151 ईयर्स हो चुके हैं। इसी ओकेजन को मार्क करने के लिए महाराष्ट्र सर्किल का जो इंडियन पोस्ट है, उन्होंने कुछ पिक्चर पोस्ट कार्ड रिलीज़ किए हैं और इन्हीं पिक्चर पोस्ट कार्ड पर उन्होंने सावंतवादी टॉयज़ को दिखाया है। देखो सावंतवादी टॉयज़ जो हैं ये लकड़ी के बनाए हुए ये टॉयज़ हैं। ये लकड़ी कोई आम मतलब हर लकड़ी से नहीं बन सकती, ये स्पेसिफिकली इंडियन कोरल ट्री से बनती है। इसको बनाने वाले लोग चित्तारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है सावंतवादी,
वहीं पे ये खिलौने बनते हैं, तो इसीलिए सावंतवादी टॉय। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पाकुर हनी जो है वो पहाड़िया ट्राइब और संथाल ट्राइब के द्वारा बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही, झारखंड में है, ये भी सही, ट्रू। ट्राइफेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर एग्रीकल्चर एंड फार्मर, नहीं, ट्राइबल अफेयर्स होगा ना, तो ये फॉल्स हो गया। ग्राफीन जो है सिंगल लेयर है, मोनो लेयर है कार्बन एटम का, और बहुत ही कम थर्मल स्टेबिलिटी है, गलत, बहुत ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी है, फॉल्स हो जाएगा। सावंतवादी टॉय महाराष्ट्र का है, बिल्कुल, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट हमने देखा, वहाँ का एक छोटा सा शहर है सावंतवादी महाराष्ट्र में, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है ट्रू। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।